फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने की उन शर्तों के बारे में, उन टर्म और कंडीशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन्हीं शर्तों को पूरा करने के बाद किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। राजनीतिक पार्टीज को राष्ट्रीय दल की मान्यता भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के पैराग्राफ 6(b) के मुताबिक प्रदान की जाती हैं। इस पैराग्राफ के मुताबिक निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। पैरा 6 के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम उसे 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करना होता है। संक्षेप में आइए हम इन शर्तों के बारे में डिस्कस करते हैं। ए रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी ओनली इफ इट फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। सब पार्टी को किसी भी पहली कंडीशन है, पार्टी को किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट जीतना आवश्यक है। यानी पहली शर्त है कि लोकसभा किसी भी पार्टी को राज्य विधानसभाओं में या लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक होगा। ये हो गई आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त के मुताबिक पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीट्स में से कम 2% सीट 3 राज्यों में जीतना आवश्यक है। यानी किसी भी पार्टी को जितनी लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उनमें से कम 2% सीट कम से कम 3 राज्यों में जीतना आवश्यक है। ये हो गई आपकी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त के मुताबिक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिली हो। यानी ऐसी स्टेट पार्टी या राज्य पार्टी जो कम से कम 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल के स्टेट पार्टी के रूप में या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ऐसे दल को अपने आप चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। साथियों, इन 3 शर्तों के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने पर पार्टी को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है और ये इलेक्शन सिंबल यानी चुनाव चिन्ह केवल उसी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा इलेक्शन के समय यूज किया जाता है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी राजनीतिक नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 मई 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक मौजूदा वक्त में देश में कुल 6 राजनीतिक पार्टीज को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है। यानी वर्तमान में कुल 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। इसमें से प्रथम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1980 में किया गया था। दूसरी पार्टी है आप यानी आम आदमी पार्टी, जिसका रजिस्ट्रेशन 2012 में चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। थर्ड है जो सबसे पुरानी है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा 1885 में किया गया था। नेक्स्ट है चौथी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसे 1984 में रजिस्टर्ड किया गया था। और 5वीं है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका रजिस्ट्रेशन 1964 में किया गया था। आखिर में नेशनल पीपल्स पार्टी है, जिसका रजिस्ट्रेशन 2013 में किया गया था। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नेशनल पार्टीज के रूप में रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की जानकारी लेकर आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम। थैंक यू।